चाय क्या ये पीनी चाहिए या कितनी मकदार में पीनी चाहिए? हम चाय पीते हैं? हम तो पीते हैं। कैसे? चाय, पत्ती, दूध और चीनी। अच्छा, इसमें दूध कितना होता है? दूध मुनासिब भी होता है आजकल। मतलब कितना? 1 कप? हाँ, 1 कप लगा लें। ठीक है। हाँ, 1 कप दूध, तो पत्ती कितनी होती है? पत्ती 1 चम्मच लगा लें। 1 चम्मच। तो ज्यादा क्या चीज हुई? दूध। तो हम इसको चाय क्यों कहते हैं? दूध पत्ती कह लें। दूध पत्ती पी रहे हैं ना, तो चाय कैसे पी रहे हैं? चाय तो तब वो जब चाय पिए। जहाँ ये चाय बनती है वो कैसे पीते हैं? चाइना की बात कर रहे हैं आप? चाइना में चाय कैसे पीते हैं? कीनिया में चाय कैसे पीते हैं? वो तो यही चाय पानी में उबाल के पीते हैं। वो तो चाय होती है। तो ये क्या होती है? ये दूध पत्ती। ये तो दूध पत्ती है ना, तो हम तो दूध पत्ती पी रहे हैं। हम कहते हैं दूध पत्ती जिद च हल्की पत्ती, चाय जिद च बहुती पत्ती। हाँ जी, ऐसे ही है ना? यानी पत्ती की मिकदार बढ़ेगी तो वो चाय कहलाएगी, लेकिन होगा तो उसमें दूध ही। 1 से 2 कप चाय पीने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर उसको जरूरत बना लिया जाए और उसको गलत टाइमिंग पे ले लिया जाए, मतलब बेड टी ले लिया जाए, खाली पेट ही आपके मैदे ने हजम का निजाम करना था, ऊपर से आपने उसको चाय दे दी, वो हाजमे का निजाम ठीक नहीं रख पाएगा। इधर आपने खाना खाया, खाना खा के आपके मैदे ने वर्क किया, हीट पैदा हुई, हीट के फौरन बाद आपने फिर चाय ले ली, तो वो फिर फायदा नहीं देगी, नुकसान देगी। इधर आपने चाय पी, इधर ही आपने सो गए, तो ना वो खुद हजम हुई ना उसने हजम होने दिया। चीजें अपनी अफादियत रखती हैं, हमारा उनका इस्तेमाल करना जो होता है वो उसकी अफादियत को कम कर देता है। चाहे जब भी पीनी चाहिए, खाना खा के आधा घंटा या 40 मिनट गुजर जाए, फिर उसके बाद चाय का कप ले लो। दूध, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो इसको हजम ही नहीं कर पाते, हमारा हाजमा बहुत ज्यादा कमजोर है और दूध उसको नहीं उठा पा रहा है, क्या ये बात दुरुस्त है? इसमें दूध का क्या कसूर है? इसमें तो उनके हाजमे का कसूर है ना, तो हाजमे का इलाज करना चाहिए। दूध में तो प्रोटीन है, दूध में तो कैल्शियम है, तो हमने अपनी आंतों पर जो जुल्म किया, जो कमजोरी की, तो उसकी वजह से जो है वो दूध पर कुछ असरात हमारे लिए नाकाबिले तलाफी रहे या नाकाबिले बर्दाश्त रहे जो उसने किए। तो हमें अपनी आंतों को मजबूत रखने के लिए कुछ जो मैंने ग़िज़ा बताई है, जो मैंने नुस्खाजात बताए हैं, वो इस्तेमाल करें ताकि दूध हजम करने के काबिल रहें। हमारे ये एक बन चुकी हुई है, एक खान बन चुकी हुई है, खालिस दूध हजम नहीं होता। हाँ जी, क्योंकि हमें खालिस पीने की आदत ही नहीं रही है। खालिस आता है कभी एक बार किसी घर से लेके आते हैं तो वो हमें लूज मोशन कर देता है, क्योंकि हम खालिस के बगैर दूध पी पी के आदी हो गए हैं, उसने हमारे मैदे को कमजोर कर दिया। मिर्च मसाले किस मकदार में इस्तेमाल करने चाहिए या करने नहीं चाहिए? मिर्च मसाले का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था कि जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारे खाने के काबिल हो, मतलब हम उसको आसानी से खा सकें, जायका बन जाए। कुछ गाजर बना रहे हैं, गोभी बना रहे हैं, बैंगन बना रहे हैं, गोश्त बना रहे हैं, तो उस गोश्त को खाने के लिए मसाले की सपोर्ट दी जाती थी। हम अब गोश्त को छोड़ के मसाले खाते हैं, स्पाइसी चीजें लेते हैं, उससे फिर उसकी अफादियत खत्म हो जाती है। हल्की चीजें रख के कोई भी मसाला इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपने हमारे लिए अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला। उम्मीद करते हैं हमारे देखने वालों को आज की इस नशिस्त का कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई शख्सियत के साथ।